नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद कर रहे होंगे आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लगे होंगे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। तो कमेंट में कुछ लोगों के आए थे क्वेश्चन प्रोवाइड करने के लिए, तो हमने जो है टेलीग्राम पे जो है एक चैनल बना रहा है अपने यूट्यूब चैनल के नाम पे, द टीचिंग डायरी के नाम से मेरा टेलीग्राम पे चैनल है। उसको आप लोग सर्च कर लीजिएगा और सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। और उसमें जो आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आप किस लेवल की रीजनिंग पढ़ रहे हैं और हम किस लेवल की रीजनिंग आपको पढ़ा रहे हैं। तो क्वेश्चन के लिए आप टेलीग्राम पे द टीचिंग डायरी को सर्च करिए और ज्वाइन हो जाइए और अपने लेवल और मेरे लेवल को पता करिए किस लेवल की रीजनिंग हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधे टॉपिक्स पे ही आते हैं। तो हमने जो है पिछली कक्षाओं में कैलेंडर की शुरुआत की थी और पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा क्या था, तो 2 मिनट में हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था कि वर्ष जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक समान वर्ष और अधिवर्ष यानी लीप ईयर। किसी भी वर्ष के में जो है 4 से भाग देने पे भाग जो है पूरी तरह से चला जाए तो वो जो है लीप ईयर होता है, और कुछ शेषफल बच जाए या भाग पूरी तरह से न जाए तो जो है समान वर्ष होता है। और महीने जो हैं 28, 29, 30, 31 दिन के होते हैं। कोई महीना 28 का होता है, कोई 29, कोई 30, कोई 31 का, कोई 30, 31 का होता है। तो ये हमारी उपलब्धि पता ही है। और महीनों के साथ कोड होते हैं। कोड होता है 144, 025, 036, 146, ये हो गया था। और कोई शताब्दी वर्ष आ जाए जैसे 1600, 1700, 400, 500, तो उसके लिए जो हम 400 से भाग देंगे। और हम किसी डेट को कौन सा दिन है इसको निकालने के लिए जो है हम सबसे पहले डेट लेते थे, फिर मंथ का कोड लेते थे, फिर जो है वर्ष के अंतिम 2 अंक लेते थे, फिर उसके बाद उसमें 4 से भाग देने पे जो भागफल आता था उसको लेते थे, जोड़ देते थे। जोड़ने के बाद जो आता था उसमें हम 7 से भाग दे देते थे और 7 से भाग देने के बाद जो शेषफल बचता था वही हमारा दिन होता था। और दिन के कोड जो हैं 1, 2, 3, 4, 5, 7 और शनिवार का कोड 7 और 0 दोनों होते हैं। तो पिछली कक्षा में मैंने जो है इतने पढ़ लिया था। तो आज जो है हम उससे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और उसके आगे बढ़ने के लिए हमने जो एग्जाम्पल कराए थे पिछली कक्षाओं में, तो उसमें जो हमने 1900 से 1999 तक इतने तक कई कराए थे। हम 2000 के बाद वाले या 1900 से पहले वाले के एग्जाम्पल हम नहीं कराएंगे। तो आज जो है थोड़ा सा उसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं 1800 से 1899, और दूसरा ले लेते हैं 1900 से 1999, और तीसरा ले लेते हैं 2000 से 2099 तक का। कंपटीशन में इतने ही पूछता है, 1800 से 3000 तक का ही पूछता है, तो हम उसी को ध्यान में रखते हैं। तो यहाँ तक का हमने निकाल दिया था। जो शेष बचता था वही जो है हमारा दिन हो जाता था। जो शेष बचता था वही हमारा दिन हो जाता। ये उसके पहले के हैं सब, यानी कि इसको मान लीजिए कि हमारे हम लोग ज़्यादातर लोग क्या हैं 1900 से 1999 के बीच के हैं। कुछ लोग भाई इसमें भी होंगे। इसमें तो बस जाहिर सी बात है कि हमारे पूर्वज रहे होंगे, तो पूर्वज की प्रॉपर्टी हमको मिली है और हमारी प्रॉपर्टी ये लोग लेंगे, यानी कि दादा वादा की प्रॉपर्टी तो हमको मिलेगी। तो इसमें जो हम प्लस कर देंगे, ये लोग प्लस में रहेंगे। शेष जो शेष बचेगा उसमें जो हम +2 कर देंगे, और क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी हमको मिली है तो इसमें प्लस किए। और ये लोग जो है नेक्स्ट जनरेशन मेरी प्रॉपर्टी में से ये लोग हिस्सा लेंगे, तो इसमें जो है माइनस कर देंगे। तो जो शेष रहेगा उसमें जो है -1 कर देंगे। ठीक, यानी कि ये हमारे नेक्स्ट हमारे पूर्वजों की पीढ़ी है, तो इसमें हम +2 करेंगे। ये हमारी है तो हमको कुछ नहीं चाहिए, और जो मेरी आने वाली जनरेशन है तो जो शेष आएगा उसमें से हम 1 माइनस कर देंगे। और कैसे निकालते हैं, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। आज ही का दिन ले लेते हैं, 23 तारीख 23 मई 2024 को कौन सा दिन है चेक कर लेते हैं। 23 मई 2024 को कौन सा दिन है, इसी को हम चेक कर लेते हैं आज ही।
तो सबसे पहले क्या लेंगे, डेट ले लेंगे 23, फिर महीने का कोड, तो मई महीने का कोड क्या होगा 2, वर्ष के अंतिम 2 अंक तो 24, और जो है 4 से भाग देंगे, इसमें 4 से भाग देंगे तो 6 चौके 24, 6 आएगा। फिर जो है जोड़ लेंगे, 3 2 5, 5 8 9, 9 6 15 को 5, 1 बचा, 2 2 4 4 1 5, 55 आया। इसमें जो है 7 से भाग दे देंगे, तो 7 7 49 कट गया, 15 में से 9 जाएगा 6, और ये इसका है, इसमें आता है, इसमें से हम -1 करेंगे, तो 6 में से -1 कर देंगे बराबर 5, और 5 का मतलब होगा थर्सडे, गुरुवार, यानी कि 23 मई कौन सा दिन है, गुरुवार है। थर्सडे चेक कर लीजिए। सेम तरीका वही रहेगा, 1800 से 1899 का सम रहेगा, तो उसमें हम +2 कर देंगे शेष निकाल करके, और 2000 से 2099 का रहेगा, तो जो शेष निकलेगा उसमें से हम -1 कर देंगे। ठीक, तो मैंने इसका उदाहरण एग्जाम्पल बता दिया, इसका कल का बहुत एग्जाम्पल ले लिए हैं, एक एग्जाम्पल इसको लेकर के सॉल्व कर लेते हैं। ले लेते हैं 12 8 47, 12 8 1947 को देखते हैं कौन सा दिन है। तो सबसे पहले हम डेट ले लेंगे, महीने का कोड 3, वर्ष के अंतिम 2 अंक 47, और इसमें हम 4 से भाग दे देंगे, तो 11 बार जाएगा, जोड़ देंगे सबको, तो 7 3 10 2 12 1 13, 1 4 2 6 1 7, 73, 73 में अब हम 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 10 और में ये 73 बचा, और इसमें जो है ये 1800 से 1899, ये गलत कर दिया हम, यहाँ पे जो है हमारा 1800 ले लेते हैं इसको, 1947 को तो हम चेक कर लें, इसको 1800 कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे हमारा 3 बचेगा, और ये जो ईयर है हमारा, तो 1800 1899 का, इसमें क्या है, जो शेष निकल गया उसमें हम +2 कर देंगे, तो शेष निकल गया, इसमें +2 कर देंगे, यानी 5 5 का मतलब गुरुवार। ठीक, यानी कि इसमें जो शेष बचेगा वही दिन, इस 2000 से 2099 जो शेष बचेगा उसमें हम -1 कर देंगे, और 1800 से 1899 के बीच में जो शेष बचेगा उसमें हम +2 कर देंगे, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा। अब कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि जैसे एग्जांपल ले लें कि अगस्त 2022 में पहला शुक्रवार कब पड़ेगा, अगस्त 2022 में पहला शुक्रवार कब पड़ेगा, ये क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला शुक्रवार अगस्त में कब पड़ेगा, क्वेश्चन हम यहाँ पे शॉर्टकट में लिख देते हैं। पहला शुक्रवार कब होगा अगस्त का, और ये 2022 अगस्त का पहला शुक्रवार कब होगा, यही जो है हमको निकालना है। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं कि 1 अगस्त 2022 को कौन सा दिन होगा, तो निकाल लेते हैं 1 अगस्त को, यानी कि 1/8/2022 को हम निकाल लेते हैं कि कौन सा दिन होगा पहले, तो निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 01, अगस्त महीने का कोड हमारा 03, वर्ष के अंतिम 2 अंक ले लेंगे 22, 4 से भाग दे देंगे, 5 बार में जाएगा, जोड़ देंगे तो 3 1 4 4 2 6 6 5, 11 को 1 और 2 1 3, यहाँ पे बच गया हमारा 31। अब 31 से 7 से भाग दे देंगे,
तो 7 चौको 28, यहाँ पे बच गया हमारा 3, और 3 का मतलब होता है हमारा मंगलवार। तीन का कौन सा दिन हो गया हमारा? मंगलवार। तो 1 तारीख को जो है हमारा मंगलवार है, तो 2 तारीख को क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। 2 तारीख को बुधवार हो जाएगा। 3 तारीख को गुरुवार हो जाएगा, और 4 तारीख को जो है हमारा शुक्रवार हो जाएगा। यानी कि पूछा है कि अगस्त 2022 का पहला शुक्रवार कब पड़ेगा, तो सबसे पहले हम पहली तारीख को निकालेंगे कौन सा दिन पड़ रहा है। तो पहली तारीख को जो है हमारा मंगलवार पड़ रहा है, तो 2 तारीख को बुधवार पड़ेगा, 3 तारीख को गुरुवार पड़ेगा, 4 तारीख को जो है शुक्रवार पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरीके से चेक कर लेते हैं कि कौन सा दिन ये कब पड़ेगा। और एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सारे क्वेश्चन जब टेलीग्राम पे आप जाएंगे, द टीचिंग डायरी को सर्च करिए, चैनल से जुड़िए, क्वेश्चन जो है आपको वहाँ से मिल जाएंगे। हम उस सीट से क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, वहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर दोनों मिल जाएंगे, लेकिन हम उस सीट से आंसर नहीं करा रहे हैं। हम क्वेश्चन अपने मन से करा रहे हैं, लेकिन उस सीट का कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं आपसे अगर ये वीडियो देखे रहेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है कि 15/8/1947 को रविवार है, यानी क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन को हम शॉर्टकट में लिख देते हैं बस। 15 अगस्त 1947 को रविवार है। क्वेश्चन दिया है कि 15 अगस्त 1947 को रविवार है, तो 8 अप्रैल 1963 को कौन सा दिन होगा? तो 8 अप्रैल 1963 को कौन सा दिन होगा, यही हमसे जो है क्वेश्चन पूछा है कि 15 अगस्त 1947 को रविवार है, तो 8 अप्रैल 1963 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हकीकत में कौन सा दिन था। यहाँ पे तो दिया है कि रविवार है, लेकिन एक बार हम चेक कर लेते हैं कि रियल में कौन सा दिन था। तो चेक कर लेते हैं। तो 15 अगस्त महीने का कोड 03, वर्ष के अंतिम 2 अंक 47, 4 से भाग देते हैं, 11 बार में जाएगा, जोड़ देंगे तो 5 दिन 8 7 15, 15 1 16 6 1, और 4 1 5 5 1 6 6 1 7 76। इसमें हम 7 से भाग दे देंगे तो 10 बार में जाएगा, ये आ जाएगा 70, पूरा कट जाएगा 6 6 का मतलब शुक्रवार। यानी कि 15 अगस्त 1947 को था तो शुक्रवार, लेकिन वो बता रहा है रविवार, यानी एक दिन का इसमें गैप कर रहा है, शनिवार को छोड़ करके एक दिन आगे चला जा रहा है। इसी तरह से हम इसमें निकाल लेते हैं कि 8 अप्रैल 1963 को कौन सा दिन है। तो 8 अप्रैल महीने का कोड जो है हमारा 0, वर्ष के अंतिम 2 अंक 63, 4 से भाग दे देंगे, 15 चौको 60, 15 बार में जाएगा, जोड़ देंगे तो 5 3 8 8 8 16 को 6 1, और 6 1 7 7 1 8, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 86। 86 में हम 7 से भाग दे देंगे तो 1 1 6 2 14, 2 बच गया, 2 का मतलब सोमवार, यानी आएगा तो यहाँ पे सोमवार रियल में, लेकिन क्वेश्चन में रविवार दिया है एक दिन आगे करके, तो यहाँ पे हम एक दिन मंगलवार को छोड़ करके यहाँ पे हम बता देंगे बुधवार। रियल में है शुक्रवार, लेकिन क्वेश्चन में दिया है रविवार, इसलिए यहाँ पे अभी हम निकालेंगे तो यहाँ पे रियल में आ रहा है हमारा सोमवार, लेकिन एक दिन छोड़ करके उसका अगला दिन ले रहा है, तो यहाँ पे अभी हम मंगलवार छोड़ करके बुधवार ले लेंगे। तो ये जो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसका। तो ऐसे क्वेश्चन जो है हम इस तरह से लगा लेते हैं, और कुछ सामान्य जानकारी और हम आपको दे देते हैं। किसी भी सामान्य वर्ष में जो दिन 1 जनवरी को रहेगा वही दिन जो है हमारा 31 दिसंबर को भी रहेगा,
अब सामान्य वर्ष कैसे चेक करते हैं, तो वर्ष में 4 से भाग दे देंगे, भाग पूरी तरह से चला जाएगा तो मतलब कि लीप ईयर, और कुछ शेषफल बच जाएगा तो मतलब वो सामान्य वर्ष। तो सामान्य वर्ष में कोई भी दिन अगर 1 जनवरी को जो दिन है तो वही दिन जो है 31 दिसंबर को भी होगा। यानी कि अगर 1 जनवरी 2022 को सोमवार रहा होगा तो 31 दिसंबर 2022 को भी सोमवार ही होगा। और लीप ईयर में जो दिन 1 जनवरी को होता है उसका अगला दिन जो है 31 दिसंबर को होता है। यानी 2024 में अगर पहला दिन जो है 1 जनवरी सोमवार को पड़ती है तो 31 दिसंबर को जो है हमारा मंगलवार पड़ेगा। लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है। और सामान्य वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर के दिन जो है वो सेम होते हैं। ठीक, तो ये हो गई हमारी जानकारी। और दूसरी चीज़ ये, कोई कैलेंडर कब रिपीट करता है, यानी 2024 का कैलेंडर दोबारा कब रिपीट करेगा। 2024 का कैलेंडर, 2012 का कैलेंडर, 2017 का कैलेंडर, 2019 का कैलेंडर कब कैलेंडर एक दूसरे को रिपीट करते हैं। तो कब रिपीट करते हैं इसको भी हम थोड़ा सा सीखने का प्रयास करते हैं। तो कुछ कैलेंडर 28 वर्ष बाद रिपीट करते हैं, कुछ कैलेंडर जो है 6 वर्ष बाद रिपीट करते हैं, कुछ कैलेंडर जो है 11 वर्ष बाद रिपीट करते हैं। तो कौन सा कैलेंडर कब रिपीट करता है इसको जो हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। मुँह से अभी 2012 निकल गया तो 2012 से शुरुआत कर लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 2012, 2013, 2014, 2015 और 2016। इसके अंतिम 2 अंक लेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे शेष बचेगा 0, यहाँ पे शेष बचेगा 1, यहाँ पे शेष बचेगा 2, यहाँ पे शेष बचेगा 3 और यहाँ पे शेष बचेगा 0। यानी कि किसी में भाग देने पे कैलेंडर जो है शेषफल जो 0 बचता है। यानी कि शेष अगर हमारा 0 बचेगा, शेष 0 बचेगा तो कैलेंडर जो है हमारा 28 वर्ष बाद जो है दोबारा रिपीट करेगा। यानी कि 2012 का कैलेंडर 28 वर्ष बाद जो है दोबारा रिपीट करेगा। यानी कि 2040 में सेम होगा। 2012 का जो कैलेंडर है वो जो हमारा 2040 का कैलेंडर जो है एकदम सेम होगा। और जहाँ पे मतलब कि शेष 1 बचता है तो उसका कैलेंडर जो है 6 वर्ष बाद रिपीट होता है। यानी कि यहाँ पे हम ले लेते हैं 2013 का कैलेंडर जो है भाग देने पे 1 शेष बच रहा है, तो जिसका शेषफल 1 बचेगा यहाँ पे लिख देते हैं हम। अगर शेष जो है 1 बचेगा तो वो कैलेंडर जो है 6 वर्ष बाद 28 वर्ष बाद रिपीट होगा। 28 वर्ष ठीक बाद रिपीट, और ये जो है 6 वर्ष बाद रिपीट होगा। यानी कि 2013 में 1 बचा है तो यहाँ 2013 का कैलेंडर और प्लस 6 कर देंगे बराबर 2019 का कैलेंडर सेम होगा। जो 2013 का कैलेंडर होगा और वही कैलेंडर सेम 2019 का रहेगा। गूगल पे जाके आप चेक कर सकते हैं क्योंकि ये अभी लेटेस्ट ही है, चेक कर लीजिए। और जिसका शेषफल 2 या 3 बचता है तो वो जो है 11 वर्ष के बाद जो है रिपीट होता है। यानी कि शेष 2 या 3 बचे तो 11 वर्ष बाद रिपीट होगा। यानी कि 2014 का कैलेंडर प्लस 11 कर देंगे, 2025 में रिपीट करेगा ठीक। और 2015 का कैलेंडर भी 11 कर देंगे तो 2026 में रिपीट करेगा। यानी कि शेष अगर 0 बचे तो कैलेंडर जो 28 वर्ष बाद, शेष 1 बचे तो कैलेंडर जो है 6 वर्ष बाद, और शेषफल जो है 2 या 3 बचे तो कैलेंडर जो है 11 वर्ष बाद जो है एक दूसरे को रिपीट करते हैं। कुछ क्वेश्चन कुछ और देख लेते हैं। हो गया होगा नोट आप लोगों का, नहीं भी होगा तो नोट जो है टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे।
कोई तारीख है, ठीक, मान लेते हैं कि पहली तारीख को हमारा जो है सोमवार है। राइटिंग आज को सही हो नहीं रही, पता नहीं। पहली तारीख को हम मान लेते हैं सोमवार है, तो उसमें हम 7 जोड़ देंगे, प्लस 7 जोड़ देंगे तो 8 तारीख को हमारा जो है दोबारा सोमवार आ जाएगा, ठीक। फिर 7 जोड़ देंगे तो 15 तारीख को जो है हमारा दोबारा सोमवार आ जाएगा। फिर 7 जोड़ देंगे तो फिर जो है 22 तारीख को दोबारा जो है हमारा वही दिन प्राप्त हो जाता है। यानी किसी दिन में 7 दिन जोड़ देने पे सेम वही दिन हमको प्राप्त हो जाता है, और 7 दिन घटा देने पे जो है हमारा सेम वही दिन हमारा जो है प्राप्त हो जाता है। तो कैलेंडर में इतनी ही होती हैं चीज़ें। बाकी आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, टेलीग्राम पे जाइए और द टीचिंग डायरी को सर्च करिए, चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पे हम आपको डेली क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, कैलेंडर की सीट और आंसर, और क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड होंगे। एक बार जाके आप प्लीज़ क्वेश्चन ज़रूर देखिए। क्वेश्चन देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आप किस लेवल की रीजनिंग पढ़ रहे हैं और हम किस लेवल की रीजनिंग आपको पढ़ा रहे हैं। और हम डेली न्यूज़पेपर भेजने का काम भी उसमें करते हैं। डेली के डेली इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर आपको मिल जाया करेंगे ग्रुप में, और क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को LSS ज़रूर करिएगा। LSS मतलब लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और लगे रहें, सफल आप ज़रूर होंगे। ऐसी हमारी जो है शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।